प्रकाशनार्थ आज दिनांक 26 नवंबर 2024 को लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राम दुलार यादव शिक्षाविद के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अध्यक्षता HL विद्यार्थी ने किया। मुख्य अतिथि बनते बुद्ध प्रकाश भी कार्यक्रम में शामिल रहे। संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने किया। हुकुम सिंह, राजेंद्र सिंह, विनोद त्रिपाठी ने देश प्रेम के गीत और भजन प्रस्तुत कर सभी को आत्मविभोर कर दिया। जोरदार नारों के साथ आकाश गूंज उठा। कार्यक्रम को राम प्यारे यादव, चंद्रबली मौर्य, श्याम नारायण, अर्जुन सिंह यादव ने भी संबोधित किया। संविधान की प्रस्तावना वितरित की गई। संविधान दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद राम दुलार यादव ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान अंगीकार किया गया। बाबा साहेब ने विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन कर संविधान की रचना की, जिससे समाज का अंतिम व्यक्ति भी गौरवान्वित हो सके और गरिमापूर्ण जीवन जी सके तथा उसे यह महसूस हो कि देश के विकास में हमारा भी महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत का संविधान सभी प्रकार से देश, समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए परिपूर्ण है। लेकिन यदि यह अहंकारी और खराब लोगों के हाथ में पड़ जाएगा तो यह महज एक किताब ही रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक आर्थिक आजादी के बिना राजनैतिक आजादी अधूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समता, समानता, न्याय और बंधुता राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए हम सभी को मिलकर करना है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 77 वर्ष होने के बाद भी आज संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्षता पूर्वक कार्य नहीं कर रही है। लगातार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने में अधिनायकवादी अलोकतांत्रिक ताकतें लगी हुई है। जनमत को धनबल, बाहुबल से कुचला जा रहा है। झूठ, लूट, अनैतिक आचरण संविधान को लहूलुहान कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समाज बनाने की अवधारणा पर चोट की जा रही है। मन में मनुस्मृति मैदान में संविधान को चरितार्थ किया जा रहा है। यह देश और संविधान के लिए शुभ संकेत नहीं है। संविधान दिवस के मौके पर देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? संविधान दिवस कार्यक्रम आज लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में रखा गया, जिसमें सैकड़ों साथियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि पाखंड विरोधी पूज्य बुद्ध प्रकाश बनते रहे। आज इस अवसर पर हम देशवासियों से यह कहना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की वह समता, समानता, न्याय और बंधुता पर आधारित है। इसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है कि मानव गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए संविधान से, और समाज में जो नफरत और असहिष्णुता का वातावरण बनाया जा रहा है, झूठ, लूट, भ्रष्टाचार और पाखंड का वातावरण बनाया जा रहा है, उसको संवैधानिक रूप से खत्म कर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व की भावना को मजबूत करना है। और इसी पर देश और समाज के लोगों को काम करना चाहिए। जैसे कि 75 साल के करीब हो गए हमारे देश में संविधान लागू हुए, आज भी हमारे देश में पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ। और किया है वह संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन इसको संचालित करने वाले अगर अहंकारी
और अच्छी सोच के लोग नहीं होंगे तो ये संविधान जो इसको लागू कर रहे हैं यह एक किताब बनकर रह जाएगा। और आज स्थिति ऐसी है कि 75 वर्ष में ही जिनके मन में मनुस्मृति और मैदान में संविधान है वह संविधान को तार तार करने में लगे हुए हैं, जिससे लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है। यहाँ पर जनता को एक वोट का अधिकार दिया हुआ गया था, लेकिन उस वोट के अधिकार को भी धनबल, बाहुबल और एन क्रेन प्रकारेण उस पर आक्रमण किया जा रहा है, छीना जा रहा है। इससे देश के अंदर लोकतांत्रिक परंपरा को खतरा पैदा हो गया है। इस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं और उनका जो ना कोई रिजल्ट नहीं आता सामने, तो जनता के अंदर अविश्वास पैदा होता जा रहा है। इसके लिए जनता को क्या करना चाहिए? जनता में आक्रोश है और जनता को पूर्ण संगठित होकर शांतपूर्ण तरीके से वोट करना चाहिए। और जहां पर धांधली होती है वहां गांधीवादी रास्ते से बैठ जाना चाहिए सामूहिक रूप से कि हमारे मत का प्रयोग दोबारा किया जाए। और जनता को अगर प्रशासन और शासन रोकता है तो उन्हें न्यायालय में जाना चाहिए और न्यायालय में अपनी बात रखनी चाहिए। और वह माध्यम कोई पार्टी होगी, कोई संस्था उनके साथ रहेगी। विपक्ष बार बार कहता है कि बेईमानी हुई है, लेकिन विपक्ष कभी भी जो ना उसकी पूरी तरह से छानबीन नहीं कर पाता। ऐसी क्या वजह है? चूंकि जो विपक्ष है वह डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है, इसलिए वह अभी आक्रामक नहीं है। जब जनता तैयार होगी तभी वह कुछ कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोक राज को संचालित करने वाली अंततः जनता ही है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता जो है इस पर काम नहीं करेगी, विचार नहीं करेगी, तब तक विपक्ष का नेता कोई भी इस पर काम नहीं कर पाएगा। जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने अधिकारों के रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमें आंखें खोल करके जो लोग लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, समाजवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर आक्रमण करना चाहते हैं, जातिवादी हैं, पाखंडी हैं, धर्मांधता को फैलाना चाहते हैं, रूढ़िवाद को फैलाना चाहते हैं, उनके विरुद्ध जनमत को तैयार करना चाहिए। अगर वो जनमत तैयार नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह भ्रम फैलाकर, डर फैलाकर लोगों के अधिकारों पर कब्जा होता रहेगा। जैसे कि आप बार बार पाखंड के खिलाफ एक कार्यक्रम करते रहते हैं और अब देखने में आया है कि आप जो ना इसको बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ तक कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है? आज संविधान दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बुद्ध प्रकाश भंते जी ने जो कार्यक्रम यहाँ दिखाया वो वैज्ञानिक था और उन्होंने अंधविश्वास के ऊपर करारी चोट की और वैज्ञानिक तरीके से लोगों को बताया कि ये जो यहाँ पर फैला रहे हैं, जो साधु संत पैदा हो गए हैं नकली, वो लोग जनता को भ्रम और झूठ फैलाते हैं और नकली चीज़ें दिखाते हैं। और हम वैज्ञानिक तरीके से इसका खंडन कर रहे हैं और उन्होंने खंडन करके दिखा दिया।